बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैंट चार्ट कल हमने शुरू किया था और गैंट चार्ट आपको मैंने बताया था कि ये एक स्केड्यूल को हम डिस्प्ले करते हैं इसके ज़रिए से। मतलब ये कि हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू होना है, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब मुकम्मल होनी है और कितना टाइम लेगा, वो हम गैंट चार्ट के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. Terminal elements कोई भी उसके जो processes हो सकते हैं, phases हो सकते हैं, specific task हो सकते हैं. Terminal elements and summary elements comprise the work breakdown structure of the project. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक और डायग्राम होती है, वो आगे स्लाइड्स में थोड़ा सा उसको डिस्कस करते भी हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोजेक्ट के पूरे वर्क को मुख्तलिफ पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर मॉड्यूल फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हो सकता है। बात समझ आई? तो इस WBS, इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम गैंट चार्ट के अंदर इसकी एक्टिविटीज को यूज करते हैं बेसिकली। ये आप देखें, ये लेफ्ट साइड पे ये पूरा एक सिंपल सा आप टेबल समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखें, आपके पास आईडी लिखे हुए हैं टास्क के, और उसके साथ जो कॉलम है उसमें टास्क का नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। टास्क नेम कोई भी हो सकता है, जैसे आपका अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, आप उनके उस लाइफ साइकिल के फेजेस को टास्क का नाम दे सकते हैं। एनालिसिस फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, डिज़ाइन फेज है, कोडिंग फेज है, या फिर कोई भी अप्रोप्रिएट नाम हो सकता है। नॉर्मली ABC को अवॉइड करें। यहाँ पर चूंकि डायग्राम एग्जाम्पल है, इसमें ABC टास्क के नाम लिखे हुए हैं, तो ABC को आप अवॉइड करें। अगर आपने ABC लिखना ही है तो उसके जो प्रॉपर नेम है उसके लिए सेपरेट एक आप वो चार्ट दे दें कि A रिप्रेजेंट टू एनालिसिस, B रिप्रेजेंट टू रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, या जो भी है, C रिप्रेजेंट टू कोडिंग। तो नाम आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। उसके अगला जो कॉलम है वो है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर से मुराद ये है कि जो भी आप, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी टास्क ले लेते हैं हम, फर्ज करें ये आपका टास्क है डी टास्क आपने स्टार्ट करना है। ये देखें, ये यहां पे ये डी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका प्रीडिसेसर क्या है? टास्क 2। टास्क 2 कौन सा? ये वाला जिसका नाम है ए, ठीक है। तो ए टास्क जब फिनिश होगा उसके बाद ये टास्क डी स्टार्ट हो सकता है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या? प्री रिक्विजिट आप कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टास्क को शुरू करने से पहले कौन सा टास्क मुकम्मल हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे ये F टास्क है, F का ID है 7 और इसका प्रीडिसेसर क्या है? 5। फिफ्थ टास्क कौन सा है? ये वाला फिफ्थ, ठीक है। ये देखें फिफ्थ टास्क, जब ये फिफ्थ टास्क फिनिश होगा उसके बाद टास्क 7 स्टार्ट हो रहा है। बात समझ आई? प्रीडिसेसर ये बताता है कि किस टास्क के फिनिश होने के बाद हम ये टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। बाज टास्क ऐसे होते हैं, बाज काम ऐसे होते हैं जो कि पैरेलल चल सकते हैं, लेकिन बाज काम ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप MSc IT कर रहे हैं, अगर आपने MPhil करना है तो उसके लिए MSc IT आपका मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स करना है तो वो आपका इसके साथ पैरेलल चल सकता है। बात समझ आई? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो किसी भी रूम के आप ऊपर छत डालेंगे वो उसकी दीवारों के डिपेंडेंट है। छत का प्रीडिसेसर क्या होगा? वॉल्स, ठीक है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बेशुमार टास्क ऐसे होंगे जो कि पैरेलल चल सकेंगे और कुछ टास्क ऐसे होंगे जो कि पैरेलल नहीं बल्कि
डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये गैंट चार्ट है, इसमें हमने ये सारी एक्टिविटीज यूज की हुई हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं और उनके प्रीडिसेसर लिखे हुए हैं। ए का कोई भी नहीं है, बी का भी प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, सी का प्रीडिसेसर ए है सारा, और उसके बाद आगे टाइम एस्टिमेट्स लिखे हुए हैं कि किसी भी प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है, ये 3 तरह के टाइम लिखे हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक, जिसे हम कह सकते हैं कि अर्लीस्ट फिनिश ऑफ सम टास्क। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं बाय द वे? ऑप्टिमिज्म क्या होता है? पॉजिटिव उम्मीद कि हम कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप्स भी हैं। बाज़ लोग होते हैं जो कि बड़े ऑप्टिमिज्म होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो हर काम, जब भी कोई काम करते हैं, वो नाउम्मीद नहीं होते, वो बड़े पैशन के साथ और पूरी उम्मीद रहते हुए काम करते हैं। बाज़ लोग ऐसे करते हैं मरे मुके बस होना ही नहीं, का मर गए, ये काम हमारे बस का नहीं है, फिर वो होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइम दिए हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक है, नॉर्मल है और एक पेसिमिस्टिक होता है। तो ये 3 टाइम है। ऑप्टिमिस्टिक से मुराद क्या है कि कम से कम ये 2 यूनिट टाइम लेगा, नॉर्मल 4 यूनिट और ज्यादा से ज्यादा 6 यूनिट, और उसका एक्सपेक्टेड टाइम, एवरेज टाइम कह लें, वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है गैंट चार्ट को। आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए 2 मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मीट्रिक है टाइम, ठीक है, और टाइम के साथ दूसरा मीट्रिक है कॉस्ट। इन दोनों की बेस पे हम सम टाइम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट हमने करना है या नहीं करना। ठीक है, जब हमारे पास किसी प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट के साथ ही हम कुछ असेसमेंट कर रहे होते हैं। हम ये असेस करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा और कस्टमर ने हमें कितना टाइम दिया है। ठीक है, और दूसरा वो हमें क्या पे कर रहा है और उसमें हमें क्या बचत होगी। तो ये 2 एनालिसिस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जो टाइम का एनालिसिस है उसके लिए हम आमतौर पे गैंट चार्ट को यूज करते हैं, स्केड्यूल अपना बना के देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो सकता है। अब इस एग्जांपल में 7 टास्क शो किए गए A से G तक। इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। सम टास्क कैन बी डन कंकरेंटली, कंकरेंटली कहते हैं इन सीक्वेंस, इन पैरेलल, इकट्ठे। while others cannot be done until their predecessor task is complete। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिए, उसने भी यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दी। Additionally, each task has 3 time estimates: optimistic time, most likely और normal time, उसके बाद pessimistic time, 3 टाइम है। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, O + 4M + P डिवाइडिंग बाय 6। ठीक है, तो ये फार्मूला है जिसको यूज करते हुए आप एस्टिमेटेड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। हर काम के मुकम्मल होने में, जैसे आपकी डिग्री है, डिग्री भी आप कम से कम 2 साल में मुकम्मल कर सकते हैं। आपने शायद कोई केस देखा हो, बाद स्टूडेंट वो लेट हो जाते हैं। कोई आप कैसे होंगे? वो जो कोरोना की वजह से टाइम डिले आया है वो किसी के भी बस में नहीं है। ठीक है, वो उसे हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, गैंट चार्ट, ये भी गैंट चार्ट है आपके सामने, और हम इसको एज सिंपल एज दिस डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें देख लें, आपकी वो स्टार्ट डेट है, लेफ्ट साइड पे लिखी हुई, एंड डेट लिखी हुई है, उसके बाद आपका वो टास्क लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन टास्क का नाम है, और उसके बाद ड्यूरेशन इन डेज, और आगे आपके ये टास्क बताए गए हैं। और यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हर टास्क, प्रीवियस टास्क उसका प्रीडिसेसर है। ठीक है,
यहां पर इस डायग्राम में हर नेक्स्ट टास्क का जो प्रीडिसेसर है वो प्रीवियस टास्क है, यानी कि एक काम मुकम्मल करेंगे तो अगला शुरू करेंगे। तो ये था गैंट चार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन गो फॉरवर्ड।